दोस्तों, आज हम आ गए हैं उसी बाराबंकी जिला के सराही गांव की कुटिया में। महाराज जी की कुटिया है और आप देखिए यहाँ पर एक दिव्य संत आ गए हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं और वो भोजन प्रसादी की व्यवस्था कर रहे हैं। महाराज जी ने कहा कि आज भंडारे का सारा भोजन हम ही तैयार करेंगे, सारा प्रसाद खुद बनाएंगे वो। तो संतों के हाथ से बना हुआ प्रसाद बहुत मुश्किल से लोगों को मिलता है। जो भाग्यशाली होते हैं वही संतों के हाथ से प्रसाद पाते हैं। तो आज हमको सूचना मिली कि महाराज जी छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, तो हमने कहा कि चल के महाराज से दर्शन करेंगे और उनके हाथ से बना हुआ प्रसाद भी ग्रहण करेंगे और कुछ सत्संग भी करेंगे। इंसान के जीवन में सत्संग कितना जरूरी है ये संत लोग ही बताते हैं। कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं मिल सकता है। स्कूलों में आप पढ़ सकते हैं, ऊंची ऊंची डिग्रियां ले सकते हैं, लेकिन जहाँ तक ज्ञान की बात है तो वो हमारे संत लोग ही बताएंगे। जो ज्ञान संत लोग हमें बताते हैं वो हमको स्कूल में नहीं मिलता है। तो हम सबको चाहिए कि संतों का साथ करें, कहीं भी सत्संग हो। देखो, हर कोई काम के लिए किसी भी प्रकार का काम होता है कोई, तो उसके लिए आप समय निकाल लेते हैं। ये जीवन हमारा अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं है और इसकी कोई वैलिडिटी भी नहीं है कि हम कितने दिन रहेंगे। कोई काम होता है हम कहते हैं यार इसको कल कर लेंगे। कल रहोगे क्या तुम? कल किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा है। संसार में जितनी भी चीज़ें बनी हैं सबकी एक उम्र निश्चित है। आप कोई दवा ले लें, उसमें भी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। कोई गाड़ी बनती है, जैसे आजकल मोटरसाइकिल आती हैं, पेट्रोल की 15 साल कर दिया है, 15 साल की उम्र। डीजल गाड़ियां हैं, उनकी 10 साल की उम्र कर दिया है। सबकी उम्र निश्चित कर दिया है, लेकिन इंसान की उम्र निश्चित नहीं है। अभी आपकी एक्सपायर हो सकते हैं, 10 साल भी बाद भी हो सकते हैं, 50 साल बाद, 100 साल बाद भी। कोई सीमा नहीं है आपकी, कोई गारंटी नहीं है आपकी। तो आप थोड़ा बहुत समय निकाल करके संतों के बीच में जरूर जाना चाहिए, ज्ञान वहीं मिलेगा। और जब कभी आपको अहंकार हो, घमंड हो, किसी भी प्रकार का अहंकार हो, तो आपको महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में आधे घंटे का, मात्र आधे घंटे का टाइम निकाल करके शमशान घाट जाना चाहिए। आप शमशान घाट जाइए और दिखाइए, अपने आप को दिखाइए कि देखो तुमसे बड़े बड़े धुरंधर एक चुटकी राख में बैठे हुए हैं। एक चुटकी राख में किस बात का घमंड करते हो भाई? किस बात का? बड़े बड़े लोगों का घमंड नहीं रहा तो तुम क्या हो? किस खेत के मूली हो? सिकंदर भी बहुत खाली हाथ चला गया। उसने बोला था कि जब हम मर जाएंगे तो हमारे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, ताकि लोगों को पता लगे कि देखो वही सम्राट सिकंदर आज दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। खाली हाथ। आपको भी खाली हाथ जाना है, कुछ लेकर नहीं जाओगे। हाँ, एक चीज जाएगी, एक चीज तुम्हारे साथ जाएगी। किसी के साथ अच्छाई किया है, किसी के साथ भलाई किया है,
संतों की संगत किया है वो तुम्हारे साथ जाएगा। तो आज हम आपको संतों से भी मिलाएंगे और उनसे कुछ हम बातचीत करेंगे, ज्ञान अर्जित करेंगे और आपको भी सुनाएंगे। अभी तो महाराज जी जो है प्रसाद बनाने में व्यस्त हैं। प्रसाद बन जाएगा, सब लोग प्रसाद पा लेंगे, उसके बाद में फिर महाराज जी से हम चर्चा करेंगे। तो हम दिखाते हैं महाराज जी प्रसाद बना रहे हैं वहाँ पर, हम आपको दिखाते हैं। एक ये महाराज इसी गांव के संत हैं और ये प्रसाद की तैयारी में लगे हुए हैं, सब्जी काट रहे हैं। जो आनंद संतों की कुटिया में मिलता है वो बड़े बड़े महलों में नहीं मिलता है। अगर असली आनंद चाहिए तो संतों की कुटिया में जाइए। लोग तीर्थों में क्यों जाते हैं? तीर्थों में आनंद है, आनंद वहीं मिलेगा। थोड़ा सा समय संतों के बीच में बिताइए और आप खुद महसूस करेंगे कि हम कितना अच्छा अनुभव हो रहा है। ये महाराज जी जो है सब्जी की कटिंग कर रहे हैं और जो महाराज जी हमारे छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, बहुत दिव्य संत हैं। ऐसे संतों के दर्शन बहुत दुर्लभ हैं। तो वो महाराज जी जो है यहाँ पर कुटिया के अंदर देखो ये भोजन प्रसादी बना रहे हैं महाराज जी। ये महाराज जी छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। वो धरा पावन है जहाँ पर ऐसे दिव्य संत आते हैं। सबका सौभाग्य नहीं है और सारी धरा वो भी पवित्र नहीं है जहाँ पर संत नहीं आते। धरा वही पावन है जहाँ पर संतों के चरण पड़ते हैं। तो महाराज जी प्रसाद बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। महाराज जी प्रसाद में क्या बनेगा आज? प्रसाद तो ये चावल दाल सब्जी रोटी। दाल चावल सब्जी रोटी। टिक्कड़ भी बनेगा भाई। संतों के हाथ के टिक्कड़ की बात कुछ अलग है। आप अपने घर की घी चुपड़ी खाइए और संतों के हाथ का बना टिक्कड़, क्या बात है, गजब का स्वाद है। तो ये महाराज जी कुटिया में बैठे हैं, भोजन प्रसादी बना रहे हैं और जब भोजन प्रसादी बन जाएगा उसके बाद में महाराज जी से बैठ करके हम चर्चा करेंगे। और आप हमारे वीडियो से कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ऐसे दिव्य संत दुर्लभ से मिलते हैं। जिस प्रकार हमारा मानव शरीर दुर्लभ है, उसी प्रकार संतों का दर्शन भी दुर्लभ है। मानव शरीर बार बार नहीं मिलता है और संतों का दर्शन भी बार बार नहीं मिलता है। जब आपकी किस्मत अच्छी होगी तभी ऐसे संतों का दर्शन होगा। दोस्तों, आज हम संतों के बीच में बैठे हुए हैं। अभी पूज्य महाराज जी ने प्रसाद बनाया, सब लोग प्रसाद ग्रहण करके हम लोग यहाँ आ गए। थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे यहाँ पर। और महाराज जी के बारे में बताता हूँ कि ये आजीवन ब्रह्मचारी है और पुलिस लोग नौकरी के लिए तरसते हैं, क्या से क्या करते हैं। महाराज जी ने स्वयं पुलिस की नौकरी छोड़ करके और इस शरीर में आए हुए हैं।
देखो, हर इंसान, लड़का लड़की तो हर कोई इंसान पैदा होता है, हर माँ जो है बेटा बेटी का जन्म देती है, लेकिन वो माता पिता धन्य हैं जिनके कोख से ऐसे संत जन्म लेते हैं। तो हम अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझते हैं कि जो आज ऐसे महापुरुषों के समक्ष हमको बैठने का अवसर मिला है। तो सबसे पहले महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े महात्मा केवल मोक्ष के लिए अपना समय व्यतीत करते, किसी तरह से मोक्ष मिलना चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये मोक्ष है क्या चीज़? मोक्ष होता कैसा है? किस चिड़िया का नाम है मोक्ष? मोक्ष क्या है? मोक्ष है जहाँ वासना है, वासना के रूप वहाँ टीका है, और वहाँ से वो बीज भरा है, और वो बीज को भूंजने के लिए ज्ञान होना, ज्ञान का अग्नि से वो बीज को भूंजना है। जब बीज है वह भून जाएगा, अंकुज नहीं निकलेगा, तब वह का कहते मोक्ष परात्मा है। और जब तक अंकुश रहेगा मोक्ष नहीं होगा। तो माया ही विरक्त है, बड़े बड़े तो सब थर थर खा गए, ऋषि मुनि भी नहीं पार पाई, ब्रह्मा विष्णु मंत्र न पाया, उमा सही तो मन जन्म गमाया, राम कृष्ण ध्रुव प्रहलाद कोई नहीं पाए। ये सब 84 घट में चले गए, किसी ने मोक्ष नहीं पाया। तो इसी कारण से उसका जो मन के जो विकार है, मन के विकार जब तक ले न वो क्या कहते उससे निकाला कर अग्नि क्या ज्ञान की अग्नि, तो ज्ञान के अग्नि द्वारा से उसको क्या कहते भूंजना चाहिए। जब भूंजा गए तो तुम जो भी बीज फेंक दो, और वो बीज अगर पानी में डालो, इसको डाल के कच्चा में वो नहीं उगेगा, और जो है क्या कहते नहीं भूंजे तो वो क्या कहते वह उग जाएगा। तो बीज तो अंकुश सूक्ष्म है, नान चुन देखो ये बरगद के जो बिक्री जो झाड़ को जो बीज होता है छोटे होता है। हाँ, बहुत छोटा होता है। छोटा होता है, उसका पौधा कितना हो जाता है, बहुत बड़ा होता है। हाँ। तो वैसे दरगद के पेड़ सही जब उसका क्या कहते हैं अंकुश, जब तक ले वहाँ अंकुश रहेगा तब तक मोक्ष नहीं हो। और जहाँ मोक्ष होना है तो बीज को ज्ञान के अग्नि से उसको भूंजना है, सेक देना है, लेस देना है उसका, तब ये मोक्ष द्वार में ही। और जब तक वो क्या कहते हैं वहाँ उसके लक्ष्य वहाँ टिके है तो उसका मोक्ष होने वाला नहीं। वो कहा थे मोक्ष मोक्ष सब कहा थे, फिर मोक्ष होने वाला नहीं। जब तक वो ज्ञान के अग्नि से वो जब बीज खत्म हो जाए तब ये मोक्ष द्वार में जब आना पड़ेगा, और फिर ये पारो बीज है नहीं बहुरेगा। तो इससे ज्ञान के अग्नि से ज्ञान करो, ज्ञान का से त्याग करो, वैराग करो, निष्ठावान हो, सत्यवादी हो, सत्कर्म करो, सद्विचार करो, सत्न्याय करो, सतमार्ग हम तुम चलो, तब का कहते वो मोक्ष द्वार पर आना पड़ी। अब ऐसे कहोगे साधु बन गए से बात थोड़े, वहाँ ज्ञान ही नहीं उसके पास में। अब ज्ञान नहीं तो फिर कहाँ वो मोक्ष हुई। कपड़ा सब पहिरा थे, कपड़ा पहने क्या है, कपड़ा रंगाले जोगी क्या रंगी है, मन रंगाले जोगी तब रंग जाबी। जब तक वह मन नहीं रंगी तब तक काका थे वह जोगी नहीं बन सके। जोगी सब संसार सब जोगी, कई प्रकार के साधु है, कई प्रकार के संत निकले, अपन अपन रूप में सब बहा थे, अपन अपन धर्म सब बहा थे। कहूँ शब्द मटके, कहूँ बानी मटके, कहूँ और कहीं लक्ष्य डौड़े, कहूँ कहीं लक्ष्य डौड़े, कहूँ आँखें मूंद के बैठे। बड़े बड़े चतुर भी मारे गए माया के कारण, सब कोई बाँचे। ये माया सब रघुनाथ बैरी खेल चलिए हेरा, चतुर चिकन चुनी चुनी मारे कोई न राखे न्यारा। मौनी वीर दिगंबर धरे ध्यान धरते योगी, और जंगम के जंगम मारे माया की नी भोगी। अर्थ विचारत पंडित मारे बांधे सकल लगामी, सिंह ऋषि वन के भीतर लूटी शीश ब्राह्मण फोरी। नाथ मच्छंदर गोरख गुरु मच्छंदर वो पीर दे चले सिंगल गौरी। साकट के घर में कुछ करतन धरता हरि भगत के चेरी, कहे कभी सुनो संतो ज्यों आवे त्यों फेरी। इस माया से विरक्त होना है तब, अब इससे मोक्ष होना है तब ये क्या कहते मोक्ष द्वार है। मोक्ष संसार सब कहा थे मोक्ष मोक्ष मोक्ष, मोक्ष बहुत अंतर है। कम से कम मनुष्य देह में कोशिश करे। ये तो पहले सब तो कहा थे हम मनुष्य थोड़े, मानुष तेरे खोड़ी ओढ़ से बैल, मानो तुम तो खोड़ी ओढ़े मनुष्य खोड़ी, कर्म तो बैल को पारे तुम्हारे, मनुष्य थोड़े तुम ना, चाल तो तुम्हारा है ही नहीं।
चार लक्ष्य है नहीं मनुष्य के, कम से कम मनुष्य देह आए के तुम कोशिश करो और मिल जाए। अमीन सींचे 100 बार, सींचा सींचत कुम्हलाए। अरे तुम बीज लगा दे, झाड़ लगा दे, सींचते रहो सींचते रहो सींचते रहो, जब उसका लगन आएगा तब उसमें फल लगेगा। कैसे तुम ये भक्ति करते रहो, भक्ति करते रहो, संत गुरु के सामने निकट में आके बैठते रहो, सुनते रहो, मन के विकार को हटाते रहो, तब होई वहाँ। ये पहले मनुष्य देह की खम्बा। अब मोक्ष तो गए, मोक्ष की बात तो बहुत दूर में ही। अब मोक्ष जब बीज बुंजाही अग्नि से, ज्ञान का अग्नि से, तब वो मोक्ष के पैदा मही। और जब तक वो बीज नहीं हो जाए तब तक तो कहे नहीं। जब तक वो पानी आषाढ़ के महीना जब पानी बरसेगा, और जब तक का पानी बरसेगा तब तक उगेगा। झाड़ में सब जब वो घर जेठ के महीना में उसको लगा दे, झाड़ आगे दामा ढेल दे, सब तो छिलसा के जल के कुछ नहीं दिखाते। और जड़ तो ज्यों का त्यों है। फिर वो पानी आएगा, सब समय आएगा, फिर वो तोमा लेके फिर डाली निकलेगा, फिर फल फलेगा। मोक्ष कहाँ है? मतलब मोक्ष बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। अति दुर्लभ। कहीं मोक्ष के बाद में थोड़े, मोक्ष सब कहा। ये साहब कहे नहीं, सीख रेड़ा कबू ने देखा साधु चले जमात। अरे सीख रेड़ा कबू ने देखा, सीख रेड़ा सिंह का काका झुंड देखे हो? सिंह तो अकेला घूमता है वन में। सिंह हाँ सिंह, वो कभी का काका थे, वो जमा था। कैसे साधु के बीच में कतको साधु चला थे, एक साधु पीछे में, फिर सब थोड़े वहाँ काका थे साधु में। साधु तम थोड़े हैं, साधन ही, साधु नहीं साधन। साधन भक्ति मोक्ष द्वारा जे नर पाई लोक समारा, घोर नरक के देर भाई तृष्णा त्यागो स्वर्ग जहीं। जो तृष्णा त्याग दे स्वर्ग जहीं ही। और साधन धाम मोक्ष द्वार है। मोक्ष वही साधन करो, भक्ति करो, विचार करो, सही रास्ता में चलो, सही मार्ग में चलो, तब वो काका थे रास्ता में मनुष्य देह मिलेगा। मोक्ष ऐसी थोड़ी बात है, मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। अग्नि भुजना ही मोक्ष है नहीं है। लेकिन महाराज जी, भक्ति के लिए जैसे हमारा लंबा चौड़ा परिवार है, तो परिवार के साथ रह करके भक्ति बड़ा मुश्किल है, तो क्या परिवार छोड़ना पड़ेगा भक्ति के लिए? अरे जब उसमें परिवार में रहोगे तो लक्ष्य दौड़ेगा। अब ये है ठाकुर यहाँ है, उनका ये जमीन है, बेटी है, बेटा है, घर है, द्वार है, तो एक लक्ष्य तो कहा थी नहीं, छोड़ नहीं पाते यहाँ। कुछ ना कुछ तो वहाँ लक्ष्य दौड़े हैं, लक्ष्य कटे नहीं है। तो जो माने रहे तो वहाँ कहाँ के लक्ष्य कटे रहे। जब घर में रही के थे करबे तो वहाँ तो कई क्षण उपाधि आते, कई क्षण काम आते, कहीं वो कहूँ कहा वो कहीं कहा थे, तो कहाँ में मोक्ष वो का करते थे रहे माया चक्कर में। माया तो नहीं है, माया के बीच में रहना बहुत कठिन है। वो तो रही बड़े बड़े सब छोड़ी नहीं, बड़े बड़े सब यह मन महात्मा मन छोड़ के राज रोटी घर द्वार छोड़ के सब निकली तो कहाँ पर निकली। जो होते थे घर ऊँचे मोक्ष नहीं कही, साधु बन के साधन निकाल लेते, वहाँ नहीं हो कोई। तो वो क्या कहते, जब तक बैराग करबे, अकेला बैठ के तुम बैराग करके देखो, बैठ के देखो मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मानुष तन मिले तो कहाँ पर मिले। चिंतन करो, मनन करो, बैठ के अध्ययन करो। और भगवान कहीं बड़ा बता, भगवान तो तेरे घट ही बसे। और संसार सब ऊपर में, पहाड़ में, पथरा में, मठ में, मंदिर में, गिरजाघर, गुरुद्वारा में, सब जा के सब भटका थे। और राम तेरे घट में पूरा बिलसे। राम निवासी घर घटवासी, कहाँ ढूंढ थे मथुरा काशी। राम तो तेरे घट में पूर्ण है। और राम नहीं जान करके वहाँ तुम बाहर में सब भटका था, कहाँ राम मिली। राम पूरा है। जब तक अपने आप के होश में नहीं रहूँ, अपने आप के कर्तव्य नहीं करूँ, अपने आप का पहचान नहीं करूँ, तब कहाँ के फिर वही मोक्ष। ये बहुत कठिन है भाई साधन धाम मोक्ष द्वारा। और जे न पही नक्स्वर, जे नर है का कहते साधन धाम से मोक्ष अगर पाली, वो नर है भागी मोक्ष के। हम माया के बीच में तो होवे नहीं करे, कुछ न कुछ तुम लक्ष्य टिकी ही, कुछ न कुछ रहे रही, अंकुर रहे रही, अंकुर घुंजाच नहीं, मीठे मीठे नहीं। झीनी माया मोटी माया सब तजे, झीनी माया तजे नहीं जा, झीनी अंकुर वहाँ पर है। मोटी तज दे, घर तज दे, जहाज तज दे, बेटी बेटल तज दे, और झीनी माया कटे नहीं है। जब तक झीनी माया में काका तुम नहीं जान सकोगे तब तक वो नहीं कटे। चाहे संपत्ति पूरा चढ़ा दे, चाहे कहीं भी करो, इनमें कोई कुछ नहीं होने वाला है। एक सवाल मैंने महाराज जी से पूछा था, हाँ वही सवाल मैं आपसे दोहराना चाहता हूँ, थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ। हाँ
एक श्लोक है कि नैनंग छिंदंत शस्त्राणी नैनंग दहति पावका, जीव के बारे, आत्मा के बारे में, कि नैनंग दहति पावका न चैनंग क्लैन देन त्यापो न शोषयत मारुता, न जायते और न मृते कदा चिन्नाय भूता भवता व न भूया। इस आत्मा को न कोई काट सकता है, न जला सकता कुछ है, नहीं हो। कुछ नहीं हो सकता है। तो जब आत्मा इस हमारे शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर उसको मिल जाता है, किसी भी जीव का शरीर मिलता हो, किसी भी योनि में जाता हो वो, तो जब उसका दूसरा शरीर मिल गया तो ये हमारा पितर कौन बनता है, पितृ कौन बनता है? जब आत्मा ने दूसरी जगह उसको शरीर मिल गया तब हमारे यहाँ पितृ कौन आता है जो कहते तुम्हारे ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है? वो तो गरहा वो बात, वो ब्राह्मण मन की बात है। पित रहा ये में सिद्धांत में तारक सिद्धांत में थोड़े वहाँ कहा थे। वो तो वहाँ खाने माने में चले गए थे। यहाँ तुम्हारा क्या है? वो तो वहीं चले गए, मन वासना रूपी लेके भाई दूसरा खाली भटका दी सो। और जी हो का कर्म का न्यारो न्यारो भोजन चाहे इन पांचों अधिक स्वाद है। न्यारो न्यारो नैना अपने रूप के लिए, नाक सुगंध के लिए, कान शब्द के लिए भी, जिभिया है रस के लिए, और हाथ स्पट के लिए। ये सब लड़ाई करा थे वहाँ जीव ला। तो जीव बेचारा क्या करे, मजबूरी कारण वो कर्म करना पड़ा थे। तो कर्म के भोग तो ते भोगे लागी, जहाँ जाबे तहाँ ते भोग बोला। काबते हो को कल ये को ते कर्म करे हस, तो कहाँ छूटने वाला कर्म? कर्म ही प्रधान, वो छूटने वाला नहीं वो जीव। बोला 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 को करे चला गई और करते बोला पूरा करके चला वहाँ तब से कर लागी। समझे? वो तो वही करे है जो भी कर्म, जो भी गलती करे, जो भी कर्म ते कर डरे है, जो हो गए वो बैठे है। संचित कर्म, संचित कर्म में वो भरा है। कर्म और संचित और प्रारब्ध, ये तीन होता है। तो संचित कर्म में जाको भरा है। जैसे अभी किसान किसानी कमा है और खेती में वो ढाबा में लेके धान भर दे हैं, सुने, और कमाईते झनकर कर्म यहाँ, तो वो धान लेते खाबी नहीं उसी चीज ला, खात ले खाबे राहत ले, और नहीं है तब वो सिरागी नहीं सी चीज। तो इसे तुम वो कर्म जो हो थे वो कर्म रोक दे, तो उसको का कहते खाली होते ही वो है। और जाके फिर प्रारब्ध मुट्ठी के जही गसेगा नहीं है, बड़ कर्म कर डर है, कहाँ के कर हो ही। अरे वो तो कर्म रोक दी जो होती कर्म तेला। संचित कर्म में जाको बीज भरा है, और संचित कर्म के का कहते वो रोका देता, फिर उसका वो है खाली होते जाई, खाली होते जाई, खाली हो गया संचित कर्म, जाके प्रारब्ध में सही रूप में टिक गयो, कहीं भी आए। तो महाराज जी आज के समय में जो दुष्कर्म कर रहे हैं वो अच्छी तरह फल फूल रहे हैं, तो क्या वो पिछली कमाई खा रहे हैं? वो आगे का कमाई खा रहे। वो अभी जो करा थे ना वो आगे बढ़े। जो अभी कहा यही तो अच्छा है, आपको हम अच्छा जाना था, अच्छा है, दान का था, पुण्य का था, साधु गुरु जगम थे बैठा था, वो तो अब आगे बढ़े वो है। और जो वो करे हंसना तो अभी सामने के लिए है, ऐसे बात थोड़े। वो तो आगे बढ़ रहे तो करा था आगे तो फल मिली। लेकिन कमी सींचे 100 बार सिंचा सिंचा तो मिला। जब तक पानी सींचते रहो अमीन अमीन मारे अमृत, पानी सींचते रहो सींचते रहो सींचते रहो, जब उसका समय आएगा तब वो डाली में फल लगेगा। अब तुम फलत नहीं फलत नहीं फलत नहीं, अरे उसका समय नहीं है, फल कहाँ बैठेगा? जब समय है तब फल लगी उसमें। तो सबसे बढ़ के संचित कर्म भरा है, तेल रोको कर्म ला। कर्म जो होते कहीं भी कर्म होते वो रोक दे, और संचित कर्म खाली होते जाइए, खाली होते जाइए, और जाके वे खाली हो गए तो प्रारब्ध हम टिकेगा। हाँ बैठो। फिर ये मोक्ष नहीं हो, अभी मोक्ष की बहुत गंभीरता है, समझे? साधन है साधन, साधन में अभी टिके रहते हैं। अच्छा मिले मनुष्य देह यूँ मिल जाए, मनुष्य देह में जाके फिर काका तुम्हारा विचार कर्म सही रहेगा, फिर वहाँ काका तुम भक्ति करोगे, फिर आगे आगे वह फल मिलेगा, तब मोक्ष होगा। अभी मोक्ष थोड़ी बात, मोक्ष गए वहाँ। और ये मोक्ष मोक्ष सब दुनिया कहा मोक्ष हो गए। और ये काका थी धान के मना का तब कथे बुला गया, तो इसे कहते तब वो है नहीं हो वसन। वो तो बिल्कुल मैं बता दें, जब तक वो बीज न तक ज्ञान के अनुसार से जब तक उसको तुम नहीं भूंज पाओगे तब तक वो मोक्ष देह नहीं आएगा।
तो महाराज जी मोक्ष तो भगवान श्री राम को भी नहीं मिला होगा, राम को मिले ना कृष्ण के मिले ना ध्रुव को मिले ना पराग के मिला, किसी को नहीं मिला किसी ने मोक्ष? ब्रह्मा विष्णु महेश अंतन खाया गोमा सहित अपन जन्म गंवा दिया। ये तो सब कर्तव्य बात है। कर्मक लिखा मिटे था कैसे जो यु कोटिन सिराई गुरु गुरु बसीता लगान सुधाय सूर्य एक मंत्र दीना जो सीता रघुनाथ वही एको पग में साचन की ना तीन लोग के कर्ता कहिए बाली बधे बरियाई एक समय से अवसर पाई नारद मुनि के वंश सिपाही कपि भाई स्वरूपा। ये सब कर्तव्य बात है। अपना तुम कर्म भगवान मान के कर्तव्य बात है। कर्मक लिखा मिटने वाला नहीं। कोई उपाय नहीं काटने का। हाँ कोई उपाय काटने का नहीं। अब बदला देना पड़ेगा, जिसे तुम करे उसका बदला तुमको देना पड़ेगा। आज इसी दुकान बंद हो जाएगा, उस दुकान में लेन देन करोगे? बिना लेन देन करे रहोगे? हैं? ले बताओ, बिना लेन देन करे तुम रह जाओ कहा? ये दुकान अगर बंद हो गए तो वो दुकान में तुम्हें जाकर लेन देन करना पड़ेगा। हाँ तो लेना है तेल देना है, समझे? जब विष्णु अवतार इन्हीं से तब जाके राम कैसे करे? जलंधर के भाई बिंदक सती बिगाड़े। जब वो रावण जन्म धरी से जलंधर है, अब ये राम जन्म धरी, अभी सीता जन्म धरी, तो कहाँ जाई वो? अब आखिर सुग्रीव के हित के कारण बालिल मारे गए राम है, क्षत्रिय औलाद का है वो राम है। तो महाराज जी जैसे हमको मोक्ष नहीं मिलेगा, हाँ। तो फिर हम साधु किस लिए बनते हैं? साधु के साधन में रहो, साधन करो, मोक्षा भी नहीं हो जाए तुरंत। बता दो ना मैं, जब तक वो समय है तब वो का तुम्हारा फल लगेगा, मोक्षा भी नहीं हो। साधन ही साधन करो, ये मनुष्य नहीं मिलेगा। और तुम साधन करोगे, सही ढंग से तुम चलोगे, सही रास्ता तुम पाओगे। और तुम है नहीं तो कहाँ पर ही? और दूसरा तो गए हो जितना ये संसार खावा पियते कहाँ जाए? वो जाएगा उख मच खानी। तब तक तो हम अरबों खरबों बार पीछे जाएंगे। हाँ यार, वो खरमों पीछे जाइए, अरबों खरमों उदय यंत्र लिए राज। और भक्ति महात्मा ना तूले कौने के काज। जिसका पास में भक्ति नहीं है वो सफा बेकार है। अरबों या करबों उदय अवंत जहाँ हुआ थे, जहाँ अनंत होती वहां तक राज है। फिर एक भक्ति कारण तेरा तुच्छा है वह धन, धन कमाए थोड़ी बात होती। एक भक्ति वर्ष की संसार है। तो सब ये अदला बदला सब देश सब कर्म के लिखा कहूँ मिटने वाला नहीं है। अभी सब दुनिया झिंझोरा पी रहे राम राम राम। मैं कही देना, एक राम दशरथ के पुत्रा, एक राम घट घट मिलेटा, एक राम जगत पसारा, अब एक राम जग से न्यारा। चार राम है। अब चार राम में कौन तुम ठहरे पहला? समझे? हाँ चार राम है, कौन राम में तुम? महाराज जी ऐसा लगता है कि हम लोग मकड़ी के जाले में फंस गए हैं। हाँ जाला तो है, गोल गोल घूम रहे हैं लेकिन निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है। वो तो ये अपने हैं जो हम बना लेते वो लक्ष्य तार में कर करके, जैसे झीनी के मार झीनी तो है उनका लार, वैसे वो साधु के ताकत भक्ति है झीनी से। तैसे वो झीनी करके वो का लगा के अपने खुदे बना के वही अपन चपक जाते मर जाते। कब वो खुदे बनाए वो मकड़ी तारा ला तिकरे से थी। बड़े बड़े संत महात्मा है, बिल्कुल त्यागो 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 त्यागो, त्यागना ही जरूरी है, छोड़ना पकड़ना नहीं है। आज चाय पिया था, चाय अगर छोड़ दे वो कल मुक्त हो गए। मांस खा था तो कल छोड़ते मुक्त हो गए। एक आध विषय कल मुक्त होना है, छोड़ते जाना। उस दिन बैठे रहे वहाँ कहा थे गाँव का तो आग बढ़े घेरे थे मुसलमानी थे का। हाँ ती हाँ वो बैठा देख के मन जितेगा तो अकेला आम हाथ मजा आम हाथ कुछ तो बैठ जा ऐसे की तो लगे कुर्सी बड़ा कम से दरबार ऊपर और टीचर है अभी 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 है वो है। हाँ? तो महाराज जी हम मोक्ष को भूल जाते हैं। हाँ ये जितने भी मानव प्राणी हैं इनके लिए कोई ऐसा रास्ता बताएं, क्या करें कि कम से कम उसका मानव जीवन सार्थक हो मानव जाए? जीवन, हाँ सादा जीवन रहो, खान पान सुधार विचार सब करो, सही रास्ता में तुम रेंगो। और ये सब दुष्ट कर्मी त्याग दो, मनुष्य देह का बिल्कुल मिलेगा। अंकुश भके सो मानवा, मांस भके सो मान, जीव बधे सो काल है, घोर नरक परवान। समझे? नरक के का कहते वो है भी। तो ऐसे ऐसे जीवन है तब तक एक बार मोक्ष नहीं होगा। अरे मनुष्य का देह के करो भैया, वो मोक्ष बहुत दूर की बात है।
मनुष्य शरीर मिलना ही बहुत बड़ी बात है। हाँ, मनुष्य देह मिलना। आज मनुष्य में रह तुम कैसे खात हो, कैसे विचार करत हो। अग्नि गर्मी लगाते थे तो ठंडा कर लेते हो, ठंडा लगाते तो अग्नि कर लेते हो, प्यास लगा पानी पी लेते हो, कहीं बीमार पड़ा तो डॉक्टर की इलाज कर लेते हो। और पशु को बांध कर कौन करेगा हैं? तो वैसे ऐसे तुम क्या कहते हो, सुन के तुम विचार करके तुम देख ले हैं? ये सब अपना अपन रूप में मनांदी सब है, संसार है। ऐसे पहचाने के मुस्लिम के कहे नहीं आर सामी तूने की करा है, सुनती करा थे तूने शुरू कहा करा थे नहीं हो मना। 8 साल के होते तो बच्चा को क्या कहते हो चमड़ी को काट दे थे। मनंदी है, मनंदी उनका, उनका गुरु मोहम्मद, उनका भाई खत्मा। तब ये है दोनों जान रही नहीं, बीच में मोहम्मद को विदेश जाना पड़ गया, विदेश। तब विदेश गया तब वो है दोनों जन के वो बीच में कसम खाई मना कि का कहते थे विदेश जाता सब मैं यहाँ हूँ अकेला, अब दोनों का हमारा संबंध है। तब तो अगर वहाँ मैं रहूंगा वहाँ बिगड़ूंगा तो मेरा गला काटे जाएगा, अब तो यहाँ बिगड़े तो गला काटे जाएगा। दोनों बीच में वहाँ कसम था। जाके मोहम्मद वहाँ बिगड़ गए कुछ दिन के बाद में। अब खत्मा के का कान में सुने यहाँ से पत्रिका भेजा तुम आ जाओ खत्म मुखा दर्शन करे बड़े थे। अब नहीं तब फिर तुम नहीं पाओगे मेरे को। तुम्हारा से सोच के फिर मोहम्मद यहाँ फिर ऐसो है तब वो तो खत्मा भाई उनका साबुत था। अरे तुम पत्रिका कहा है भाई, तुम तो सही हो। अरे पत्रिका तुम्हें भेजे हैं, आप पूछ हमारे तो बीच में का कसम से अब बिगड़े के नहीं बिगड़े। हाँ बिगड़ गया तो कैसे कह रहे गला काटे के ऐसे की तो गला काट ले तो वो कहा गला काट ले किसी मोहम्मद था। अब गला काटे तब वो खत्मा कर भाई अगर आप तुम जीवन शरीर बराबर तुम चले जाओगे तो कल जे है यहाँ से नक से यहाँ तक सिर अंग एक ठानी तो जे उपाधि करे वाला मैं काट देता हूँ कई दिन उसको काट दिया। अभी हमारे मनांदी हमारे गुरु तो सुनीति करा है, राधी ने सुनीति करा थी, सुनीति कराया तो रुक नहीं आया तो आधा तो रंग तो तोर महिरुआ है तो उनका सुनीति कहाँ है? आधा रंग तो तुम्हारा महिरुआ है, तुम तो सुनीति करा तो अब वो करा सुनीति कब हुई? तो ये संसार मनंदी में टिका है। अपन जाति के मनंदी, अपन गोद के मनंदी, अपन बेहे के समाज के मनंदी सब टिक टिक के सब कहूँ काले से उबर निकलत नहीं है। निकलना है सार जीवन में। अब निकल के काका थे अपने आप को तुम जानो, अपने आप ही तुम्हारा जीव ही आत्मा भगवान है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही अल्लाह है, वही खुदा है, वही ईसा है, वही मसीह, सबका वही हार वही चाम से पैदा हुआ, अलग थोड़े। अरे वही हार से, वही मल मूत्र से, वही रस से, वही बीज से, वही माता पिता सबको जन्म धरे। जाति का है काम के पीछे जाती है। अच्छा महाराज एक चीज जानना चाहूँगा, ये जो हमारी रोड गई है तो बीच में एक बतसिया चौराहा है, तो यहाँ पर 2 पीपल के बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। जब हम छोटे छोटे होते थे तो सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से लोग जाने से कतराते थे, जबकि यहाँ रोड है। कोई जानवर जाता, जैसे बैल जा रहा वो भी अपना पूंछ नीचे कर लेता था, और आए दिन वहाँ पर पूजा दीपक सब जलता रहता था। तो बताते थे कि यहाँ लश्करी बाबा का लश्कर रहता है, भूतों प्रेतों का झुंड रहता है। तो क्या भूत प्रेत होते हैं क्या? भूत प्रेत होते हैं क्या? भूत के तो उन्हीं कहूँ जगह देखे, भूत को नहीं कहूँ जगह है कहा। 4 खानी 4 राशि जीव का भ्रमण है, मनुष्य, पशु, पक्षी और उखमच खानी। और 3 खानी से माता पिता की सृष्टि होता है, और उखमच खानी माता पिता के सिर पर पासना रूपी जाग को गंध में जन्म धरेगा। भूत योनि दिखत नहीं, कौन भूत था राजा समझे। माटी करी देवे देवा मुड़ काटे देव भैया, निर्जू आगे सरजू लोवे लोचन कसू सुझैया, सांच देव तेरे घट में बसे क्यों तुम झूठ बोलैया, जिभिया स्वाद तू झूठे झूठ बकैया। ये जिभिया कारण से, जिभिया के स्वाद के लिए वो काटे जाते। अगर सच्चा तौर का कहते देवी देवता है तो चरत क्यों नहीं ले भैया? बाहर में कुकरी चराते, बकरा चराते, वो चराते, उसको वो खाल के जाक उठा के उनको काटे, गलत क्यों का तुम कहे? ते भरम है, जहाँ भरम तहाँ का कभी भूत है।
भरम ता भूत है। अभी तुम दुनिया को अभी उजेला सूर्य हुए जा देखो, कोई जगह चाहे रस्सी पड़े चाहे लकड़ी पड़े हुई, कहूँ जगह कहीं झुनको उसमें कोई डर नहीं। और जहाँ अंधेला होगा, हाँ एक बार हो हाँ जाएगा भैया। हाँ, तो वो दिखेगा तो भरम होगा तुम्हारा। अरे सर पाए का ये लकड़ी दिख, लकड़ी पड़े तो बोलो सर पर मानी, रस्सी पड़े तो बोलो सर पर मानी। तो भय नाम भूत। चारे खानी है, देह धरे भूत कौन ठहरैया। अरे देह छोड़ के देह धर ले भी, अब कहाँ भूत क्यों नहीं, देह तो जल गया। सिरा के लेस देगा देख जो भी करे कट डरी। और बिना देह के जीव नहीं रहा है, और जीव बिना देह भी नहीं रहा है। तुरंत थोड़ा फेंको कि जीव यहाँ निकल जाए आत्मा था, तो कहाँ वो ठारे रही। तुरंत उसकी बेर वासना वो मन हटी लेगी, जहाँ कहाँ तुम्हारी वासना बने थी। हाँ, वासना रूपी जीव है वो अमराज नहीं, वासना ही तुम्हारा वही अमराज है। वासना में लेके मन, टीवी देखते हो नहीं, रील आता है जाता है, आता है जीता है। जब तुम्हारा आखिरी समय में उसने रील आवत रही जावत रही, तो मन वही से छोड़ के फिर वह भटका दी। तो ये शास्त्रों में क्यों लिख दिया कि जो है जिनकी अकाल मृत्यु होती है वो प्रेत योनि में जाते हैं? जब प्रेत योनि होती नहीं तो वो कहाँ जाते हो? तो मतलब हमको बहकाने वाली बात है। अरे वो सुनिए सबके निबेरी अपना, सुनो सबके निबेरो अपना। सिंदूर के सिंदौरा झपनी झपनी, सिंदूर के सिंदौर में शादी होती है, लड़की लड़का सिंदूर के वो कठुआ सिंदूर हाँ, बना रहे थे। हाँ। और उसमें भरा सिंदूर है, और जहाँ इति घुमाओ चाहे इति घुमाओ, सिंदूर के सिंदौर घूम जाता है। समझे? तो सुनो सबके और निबेरो अपना। संसार में कई किस्म के साधु, कई किस्म के सब संसार सब भटका थे। यहाँ भूत है, फिरे थे, चोरी थे, चोरू है, वो सब दुनिया भर के सब कहा थे। अब देखो आगे नीचा संग में बिल्कुल बस्ती में बसे रहा है, वही कर्म न ठौर नहीं रहा का करे पेशाब पे तैसे ही लगो संकर तैसे जगह में बसे रहा है। अब देखो स्वतंत्र हो गए तो कहीं अपन अपन खार में सब बसा थे, जहाँ थे वहाँ वो पानी आगे निकल के खाते पिया थे, हट के नहीं कल। तो यही हाल है, यही लगभग भटके। और जहाँ बानी जाल ब्रह्म बहन मन के बानी जाल है, काल है तुम्हारा बानी जाल वो, और खानी जाल नारी, दुवे जाल है संसार में। दो चाल अगर वो बुलक गए तब तो बेड़ा पार होगी। वही माता घर से तुम आत हो, वही माता घर से तुम विषय करत हो। कौन से? वही माता से, वही तुम उनका एक ही है, वही से तुम आए और वही से तुम पूर्ण फिर वही गर्भ हम जाओगे। और कहीं अलग जाओगे? रास्ता है, एक रास्ता है, आना और जाना, और अलग रास्ता नहीं। अब इधर छूटी ना, यहाँ से ये आत्मा निकलेगा तब जाके में से इंगला होता है, ये पिंगला, छुछमा नार इंगला और पिंगला, ये निशान यहाँ से जब श्वास में जाके बिंद में बैठेगा इस पिता के जीवात्मा। और जब दोनों के वहाँ संबंध होगा तब ये निकलेगा, तेरी ना सही है, वो जा गर्भ हम गिरेगा। और जाकर वही वो चादर वो बुनेगा। कौन है? ये जीव है। जीव का ये देवांगन कोष्टा है, कपड़ा बुनते मगठा ठीक के तीसे ये कहूँ बढ़ने वाले भगवान बने। अरे भगवान का संसार कर डाली, वही भगवान है, जीव ही भगवान, जीव ही देवांगन, जीव कोष्टा। आत्मा राम तेरे घट में बसे, वही वहाँ जाके पूर्ण भी नहीं वो सब लग। 10 माह से बिनी चदरिया, ठोंक ठोंक के बिनी साई के बिना 10 माह लगे, ठोंक ठोंक के बिनी चदरिया 10 माह ले सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, और ओढ़ के महिला किन्हीं दास कबीरा यतन से ओढ़ी, ज्यों त्यों धर दिन चदरिया। समझे? तो ज्यों की त्यों रखने के लिए हमें तो परिवार छोड़ना पड़ेगा महाराज। तो शेर भाई कैसे थोड़े का कर घर में रही में कर डाल, घर के में ते रहे कुछ न कुछ तुम अंकुश में भरे रही काबर माने ते मोरे, ये मोर है, ये अतका हक्का है मोरे, ये ठाकुर का अतका मोर खेती मोर अतका का नहीं, एक वो दूसरा नहीं कहा ये मोरे के ठाकुर कहीं मोरे के। अब दूसरा अगर आई तो हटा दिए तो कैसे हो जाए? एक मोरे अपन माने नहीं, माने से नहीं अपन बोला तो माने है तो मनंदी माने है। अरे 1 किलो आमा के ले ले, और उसमें गुठली निकलेगा, उसमें छिलका निकलेगा, और कीमत तो 1 किलो आमा का तो वो पूरा लगे है। तो सार को खा गया, सार को फेंकोगे, सार को खाओगे चूसोगे, और अगर सार फेंक दोगे सार को तुम खींचोगे उसका, और कीमत तो सब वो एक ही में लगे है।
तो भाई सार अवसार के तुम निर्णय करो, जड़ और चेतन का है उसका निर्णय करो। जड़ में कहा सकती है, चेतन में कहा सकती है। जब तक के चेतन जड़ और चेतन की निर्वाह नहीं कर सको तब तक एक भवसागर पार नहीं हो। जड़ में कहा सकती, चेतन में कहा सकती, सबके बनाने वाला चेतन, सबके कर्णधार जीव। जीव ही सत्य है, जीव अजर है, अमर है, अखंड है, नित्य है, स्वयं स्वरूप ज्ञानाकार है। जीव सिर्फ ज्ञानाकार है, उसका रूप आकार नहीं है। ज्ञानाकार से ते जान, जब तो ज्ञान हुई परख ले, जान ले। बोलो ऐसे देखने में आए सीएम आए, ज्ञानाकार है जीव। ज्ञानाकार से तुमको और जानना पड़ेगा। सबसे बढ़ के ज्ञान ही है, तब जा कल्याण है। और कम से कम मनुष्य देह में आके तुम कोशिश करो और मिलेगा मनुष्य देह। आगे और तुम बढ़ोगे, चलेगे, तुम्हारा कल्याण होगा। बिना बीज भूंजे बिना तुम्हारा मोक्ष नहीं हो। सब मायाम सच बड़े बड़े चतुर्वीर मौनी है, बड़े बड़े अर्थ पंडित मारे गए, कोई नहीं बाँचित। सिंह ऋषि मन के भीतर लूट के नहीं, शांता थी तुम्हारा। राजा दशरथ की लड़की लिए लूटा के, अब यहाँ खवा खीर खा से पैदा भये। हम बहुनी राम और सारा, हम ही बाप हरि पुत्र हमारा। चारों नन के बाद जा पूछो रामायण वाला मला। शांता सन भोग होए, कौशिला सन भोग होए, के सन भोग होए, सिंह ऋषि है। अब खीर खा से पुत्र पैदा हुई, बता रही। जब सीता बिहाल की तो सीता सन महाभारत घुमाता है, तब सखी मन गाना गए, अरे नहीं अयोध्या में काका पुरुष से काम खीर खा से पैदा होते हैं। खीर खाए पैदा हुई। शीतल का जो रुख या कर से रोका दी राम वहाँ राजा जनक में देखे, वहाँ नेपाल बॉर्डर। अब तुम कहीं घूमिए तो कहा जानो, तो वहाँ वो जाके काका 4 बहनी रही वहाँ बना, और चारों बहनी मन शादी करे। सीता सबसे बड़े, चारों बहनी के मन वहाँ शादी नान के नानी, तो रोका दिस वाला कथे तुमरे सही माता और मोर सही पुरुष, खीर खान पैदा नहीं हो। देहे तो वो का कहते बिना माता पिता के राज्य से का पैदा नहीं हो। तुम्हारे चाल तुम्हारे सिपाही, तुम्हारे चाल तुम्हें सिपाही नारी, कौने बांधे भेद की नीति। तुम अपन चाल तुम का कर्म करे सो, हम खीर खा से पैदा होते। तोर सही नारी मोर सही पुरुष में पैदा होंगे, सब गलत है। तो भाई ये संसार सोचो विचारो कि मत दौड़ो, कुछ तो अपने आप को कुछ समझ के विचार के सब चलो। जीव चारे खानी हरमन है, चारे खानी चारे राशि है, और 5वां त्योनी नहीं है। तो कहाँ भूत ठहराया? भूतोनी दिखे नहीं। भरम तो है संसार, रात के समय निकलोगे भरम होगा। अब अभी चले जाओ कहीं जगह, निकल जाओ अंजेला है, उजेला कम दारे न भाई, वहाँ साथ से साथ उजेला है। तो अंधेला में भूत है, उजेला में भूत नहीं। भूत तो नहीं तो भाई नहीं है। अब तुम जान लो, अगर मानोगे तो धोखा है। कोई भी जीव जहाँ जहाँ जैसे जैसे वर्धक बाधा को उतना बिल्कुल संस्कार में टिके, और संस्कार लेके मन भटका ही हुआ। मन तो भटका संसार। बड़े बड़े ऋषि मुनि था नहीं का बड़ी, बिना मुड़ के चोरवा पार न कहूँ चीन। मन है बिना मुड़ के चोरवा, किसी ओर मुड़ नहीं है, कान नहीं, हाथ नहीं, गोड़ नहीं। मन तो है, जहाँ से टिकास वहीं मन है। मन लगा कहते वो कल हटा दे, मुक्त है। मुक्त का बनी हो, जो है वहाँ से टिकास वाला के खींच के कर्म हल्का का रोक दे, संचित कर्म खाली हो जाए। 3 कर्म होता है, प्रारब्ध, संचित और कर्म। दोस्तों आपने महाराज जी के विचार सुने, और महाराज जी अगर कल रुकते हैं तो कल फिर हम चर्चा करेंगे, और ये चर्चा हम आपको सुनाएंगे। और आप कहीं जाइएगा नहीं। अब महाराज जी अगर कल रुकेंगे तो महाराज जी से कल फिर चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार।